नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के अगर मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगहों पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटित हुई जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इस गांव में महेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार सुरेश की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो सुरेश ने महेश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ। मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव में भ्रमण को निकल गई। जब सुरेश अपनी बकरी को ढूंढता हुआ उस जगह पहुँचा जहाँ एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या आभूषण उसके नीचे हो सकता है, तो उसने उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मार कर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सुरेश बहुत तेजी से डंडे का वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय दम तोड़ दिया। जब सुरेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती मणि को देखा तो वे समझ गया कि वे चमकती चीज़ नागमणि ही है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि क्या नाग वाकई में मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब देखा कि नाग तो मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और भूल गया कि वह बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान लिया कि ये हरकत किसकी है। सुरेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया था। अगर वे नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को सुरेश के बारे में पता ही नहीं चलता। उधर सुरेश बहुत खुश था क्योंकि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि जो पाली थी। सुरेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वे बकरी उनके घर के दरवाजे पर थी। सुरेश ये सब देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वे केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला सुरेश से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वे विवश थी क्योंकि सुरेश के पास नागमणि थी और वे तब तक सुरेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी
जब तक उसके आसपास वह नागमणि है। दोस्तों कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सुरेश किसी काम से किसी दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सुरेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो नागिन के भेष में उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम मीरा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वे एक अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सुरेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सुरेश काफ़ी आकर्षित भी हुआ। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सुरेश में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सुरेश को पता ही नहीं चला कि वे उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सुरेश और मीरा यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर नागिन ने सुरेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती सी चीज़ क्या है? तो सुरेश बोला कि कुछ नहीं, ये एक साधारण सा आभूषण है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे गले में पहन लिया। दोस्तों ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब मीरा बोली, क्या तुम कुछ समय के लिए ये मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर सुरेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर मीरा एकदम से गुस्सा होकर बोली, सुरेश तुम तो कहते थे कि तुम मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो और मैंने बस एक तुम्हारे गले की ये माला क्या मांग ली। तुम इस तुच्छ सी चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा मायने नहीं रखती। परंतु सुरेश ने फिर ना चाहते हुए भी अपनी वह माला निकाली और मीरा को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। जैसे ही मीरा के हाथ में वे नागमणि आई, मीरा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही मीरा एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार सुरेश को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वे नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।